गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 3 की रिवीजन कराने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटे पेयर का मीनिंग होता है टू, लीनियर का मतलब है डिग्री जिसकी 1 हो, इक्वेशन इक्वल टू टू वेरिएबल मीन्स एक्स एंड वाई। ठीक है जी। यहाँ पर दो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका मतलब इसका भी स्ट्रेट लाइन, इसका भी स्ट्रेट लाइन। तो तुम्हारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस, या तो दो लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, या दो लाइनें पैरेलल होंगी, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट होगी, सुपर इम्पोज कर जाएगी। ठीक है जी। अब जब भी कभी दो लाइनें कट करती हैं वहां से सोल्यूशन निकलता है, और वो सोल्यूशन क्या होगा, इस केस में हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी। तो हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन या कंसिस्टेंट लाइंस। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइंस। और इसकी कंडीशन क्या होगी, ग्राफ ड्रॉ किए बिना ही हम कंडीशन से बता सकते हैं कि ग्राफ की शेप क्या होगी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो वो हमारा केस किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, और उसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस का मतलब कभी भी मीट नहीं कर रही, तो उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, और उसको हम इनकंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। थर्ड है कंसिस्टेंट लाइंस और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये भी हमारी कंसिस्टेंट लाइंस हैं। इसमें क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों वैल्यूज क्या रहेंगी, इसमें हमारी सेम रहेंगी, तो वो हमारी कौन सी लाइंस हैं, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। क्लियर। चेक द कंसिस्टेंसी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द लाइंस। आपको पहले लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेक एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 दा 3 3 दा 9x, 3 2 दा 5 2 दा 10y इक्वल टू कितना आ गया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x प्लस 10y, 7 6 दा 6 7 दा कितना आ गया 42। इस टर्म को लेफ्ट में ले आओ, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर किया, a1 कितना आ गया 9, b1 कितना आ गया 10, c1 कितना आ गया -42। ऐसे ही ये इसमें से भी कॉन्स्टेंट को लेफ्ट में लेके आओ, क्या बन गया 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऑन कंपेरिजन a2 कितना आ गया 9, b2 कितना आ गया -10, c2 कितना आ गया -14। अब आप देखिए a1/a2 कितना है 9/9 इक्वल टू आ गया 1, b1/b2 कितना आ गया 10/-10 कितना आ गया -1, c1/c2 कितना है -42/-14 कितना आ गया 3। अब आप देखिए a1/a2 इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब तो लाइनें हमारी क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। क्या लाइन्स हैं हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होता है, हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, तो ये हमारी लाइनें क्या होगी, कंसिस्टेंट लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन हो तो वो लाइंस हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द लाइंस। तो आपने पहले इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेरिजन में a1 कितना आ गया 2, b1 कितना आ गया -2, c1 कितना आ गया -2। कंपेयर किया, a2 कितना आ गया 4, b2 कितना आ गया -4, c2 कितना आ गया -5। अब आपने a1/a2 निकाला, 2/4 कितना आ गया 1/2, b1/b2 निकाला -2/-4, वो भी कितना आ गया 1/2, माइनस माइनस कैंसल। c1/c2 फाइंड किया, -2/-5 कितना आ गया 2/5। अब आप देखिए ये दोनों टर्म तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो है, विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारी लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सोल्यूशन, और वो हमारी इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। वो हमारी क्या है, इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं।
सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6, 2 3 दा 3 3 दा 9x, 3 2 दा 5 2 दा 10y इक्वल टू -2 क्रॉस 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहाँ भी 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 दा 2x प्लस 2 3 दा 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 13। या अब आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, आपने एक इक्वेशन से x या y निकाल के दूसरी के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू एक से निकालनी है, पुट सेकंड इक्वेशन में करना है। जहीं से मर्जी निकाल लो। अगर 2 से निकालना है तो 1 में पुट कर दो, 1 से निकालना तो 2 में पुट कर दो। अगर यहाँ से निकाला 2x इक्वल टू 13 प्लस 3y, उधर जाके -3y, x क्या आ गया 13 -3y, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब ये x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकाली, पुट किस में करेंगे फर्स्ट में। ठीक है जी, पुट इन 1 तो क्या आ गया 9। इस x की जगह वैल्यू क्या आ गई 13 -3y/2 -10y इक्वल टू -12। टेक एलसीएम, 2 और 1 का 2, ओपन 13 × 9 117 -27y, 10 to the 20y इक्वल टू -12 क्रॉस 117 -47y इक्वल टू 12 दूना 24 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया -47y इक्वल टू -24 -117 माइनस प्लस -141 y आया -141/-47 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। पुट इन 1 या 2 कहीं भी पुट कर लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना है 3 इक्वल टू 13। 2x इक्वल टू 13 -9 इक्वल टू 4। x क्या आ गया 4/2 इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया x2 y इक्वल टू 3। क्लियर। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा इजी है। आप कोई भी मेथड बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो अगर कुछ नहीं मेंशन। अदरवाइज अगर मेंशन है सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, मेंशन है एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, यू कैन अप्लाई एनी मेथड बाय योर ओन चॉइस। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपने x और y के कोफिशिएंट में किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना है। या तो x को सेम करना है या y को सेम करना है। यहाँ तो बाई चांस सेम है। अगर सेम ना होते तो आप अपनी तरफ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, अगर यहाँ सेम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो वैल्यू सेम है उसको कैंसिल आउट करना है आपने। अगर ये देखो प्लस प्लस से तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। लेकिन मुझे जो वैल्यू सेम है उनको कैंसिल करना है, एक्स या वाई को कैंसिल करना है। तो ऐड से तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस प्लस। अब 4 का साइन प्लस का है, माइनस खत्म हो गया। 3 का साइन प्लस का है, 4 का साइन प्लस का है। प्लस 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 4 + 3 कितना आ गया 7y। साइन किसका है, बड़ी टर्म का, प्लस का। अब प्लस 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 24 और 11 कितना आ गया 35। साइन किसका, बड़ी टर्म क्या है 24 का साइन क्या है प्लस का। तो y कितना आ गया 35। 7 इधर आके डिवाइड हो गया, कितना आ गया y इक्वल टू 5। अब पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 इक्वल टू क्या आ गया 11। 2x प्लस 15 इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। 2x इक्वल टू कितना आया -4। x क्या आ गया -4/2 कैंसिल होके x कितना आ गया -2 एंड y कितना आ गया 5। अब ये दो वैल्यूज़ जो x और y की निकली हैं, आपने उस सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हेंस फाइंड m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। y इक्वल टू mx प्लस 3 ये हमें गिवन। आपने इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करनी है। क्या, x और y की वैल्यू पुट करती हैं। अब x कितना है -2, y कितना 5। 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। अब ये 3 को इधर ले आओ, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। -2m इक्वल टू कितना आ गया 2। 2 से 2 कैंसल, यहाँ आ गया -m इक्वल टू 1।
m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों? आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और अपनी नोटबुक पे, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना है। ठीक है जी, ये एक्स और वाई की वैल्यू जो आ गई यहाँ पर, इन एक्स और वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y दे रखा है, x दे रखा है, 3 को इधर ले आओ, -2m इक्वल टू -2, माइनस से ये 2 से 2 कैंसल, -m इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1। ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके बेटा।